हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिया क्लासेस। क्या आपको ग्रामर बोरिंग लगती है? तो आज नाउन चैप्टर इतनी इजी हो गई कि कभी नहीं भूलोगे आप। और क्या आप अपना नाम बोलते हो कभी? अगर बोलते हो तो आप ऑलरेडी नाउन के बारे में जानते हो, है ना? फनी सी बात। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. It denotes the name of a person, place or thing, an animal, bird, an emotion or idea. नाउन क्या है? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, पंछी आदि के, विचार आदि के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन, यानी कि संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं मैन, सिस्टर, बॉय, राजू, ये सब क्या है? किसी भी व्यक्ति का नाम जो होता है वो क्या कहलाता है? पर्सन। ओके। विलेज, हाउस, इंडिया, रिवर, इस तरह के नाम, जो स्थान, ये सब नाम किन चीज़ के नाम है? ये स्थान के नाम है। अब थिंग्स के नाम में जो भी हमारे आसपास जो भी थिंग्स का, वस्तु का यूज हम करते हैं, पेन, शर्ट, फूड, टेबल, एवरीथिंग। उसके बाद एनिमल में क्या क्या हम, जितने भी जानवर हैं, काऊ, कैट, पैरट, टाइगर, etc। इमोशन और आइडिया में कौन कौन सी चीज़ आते हैं? फ्रीडम हो गया, एडवाइस हो गया, थॉट हो गया। ये सब क्या है? कि हमारी भावना है जिसको व्यक्त किया जा सकता है। ओके। अब चलिए हम लोग देखते हैं नाउन को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ नाउन। और नाउन आर क्लासिफाई इनटू, जनरली नाउन का क्या होता है? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इन ऑल ग्रामर। बट यहाँ पे उसी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और जो 3 नाउन है वो बढ़ा दिए गए हैं। कौन कौन से नाउन बढ़ा दिए गए हैं? कंक्रीट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये 3 ऐसे नाउन हैं जिनको बाद में ऐड किया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे 8 टोटल 8 नाउन को 8 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन ए कॉमन टू ऑल पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल ऑफ द सेम क्लास और काइंड। अब क्या है कॉमन नाउन? यानी कि जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। तो वैसी संज्ञा जिससे पूरी जाति का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल मैन। मैन हम लोग बोलते तो किसी पार्टिकुलर पर्सन का बोध नहीं होता है, पूरी मैन जाति का बोध होता है। उसी तरह से क्या होता है? उसी तरह से क्या होता है? कोई भी चीज़ का, जैसे हम लोग बॉय बोले तो बॉय से किसी एक पार्टिकुलर लड़के का बोध नहीं हो रहा है। बॉय से बहुत सारे, जो भी जितने भी लड़के हैं, पूरी जाति का बोध होता है। विलेज, तो इस तरह के जो नाम होते हैं जिनसे पूरी जाति का बोध होता है उनको कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल। इट्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। अब क्या है प्रॉपर नाउन? क्या है प्रॉपर नाउन? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास व्यक्ति का, जानवर का, थिंग्स का, इन सब चीज़ों का अगर बोध होता है तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे इंडिया एक, इसका अपना पहचान है। एक पार्टिकुलर
देश का बात हो रहा है तो इंडिया हो गया, राम जैसे राम हो गया, कोई बुक हमारा रामायण हो गया, ये सब क्या है, बहुत ही यूनिक नेम है जो कि हमारा प्रॉपर नाउन पे आता है। ओके, ले अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट समथिंग दैट इज अब्स्ट्रैक्ट, नॉन विजिबल, नॉन टिग्निबल। इट इज द नेम ऑफ एन आइडिया, इमोशन और एक्शन, अ स्टेट और ए सब्जेक्ट ऑफ ए स्टडी। क्या है? किसी भाव मतलब क्या होता है? भाव मतलब भावना। ओके, भाववाचक संज्ञा से ही हमारा बोध होता है कि वैसी वस्तु जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बचपना को किसी ने देखा है क्या? नहीं। काइंडनेस, दया, दया दया कोई देखा है क्या? कि नहीं, लेकिन उसके एक्शन से हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति, ये पर्सन जो है वो काइंडनेस है। ओके, उसी तरह से सोरो हो गया, हैप्पी हो गया, इस तरह के जो भी वर्ड होते हैं, फियर हो गया, डर हो गया, तो उसके एक्शन से कि अरे वो तो डर रहा है, अरे वो बहुत खुश है, तो उसके इमोशन से हमें ये सब क्या है? भावना। तो इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे रखा गया है। अब होता है कलेक्टिव नाउन या कि समूहवाचक। कलेक्टिव मीन्स समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम दैट रिफर to a group of a person or collection of things taken as a whole। अब क्या है? कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक। समूह से ही बोध होता है हमारा कि ग्रुप, कोई भी चीज़ का ग्रुप, अंगूर के गुच्छे का हो, या तो जैसे कि हम लोग बहुत पढ़ते थे ना हिंदी में पहले, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ये सब क्या है? ये सब पुराना एग्जाम्पल है जो हमारे रियल लाइफ की जेन्युइन हम लोग हर छोटा बच्चा जानता है। तो ये सब एग्जाम्पल जो होते हैं इनसे बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो आर्मी हो गया, आर्मी हमेशा आर्मी का जब भी हम लोग बोलते हैं आर्मी, तो आर्मी में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, आर्मी में बहुत सारे सैनिक होते हैं। तो ये ग्रुप, बंच से भी पूरी ग्रुप का कम्युनिटी भी किसी एक पर्सन से नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कम्युनिटी में। फैमिली में कोई एक पर्सन से फैमिली नहीं बनता है, मिनिमम दो या तीन लोग होंगे, उससे अधिक होंगे तब जाके फैमिली बनता है। इस तरह से जो भी ग्रुप वाले वर्ड्स हैं उनको हम लोग कलेक्टिव नाउन में रखते हैं, यानी कि समूहवाचक। जैसे समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मैटेरियल नाउन क्या है? द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा क्या है? जैसे किसी धातु का, या मेटल नाउन आर नेम ऑफ ए सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू मेकिंग अदर थिंग्स, जिनका प्रयोग हम किसी और चीज़ को बनाने के लिए भी करते हैं। ओके, जैसे वुड का, लकड़ी का। लकड़ी क्या है? लकड़ी से हम बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल है, चेयर, टेबल, बेड, सोफा, ईटीसी, बहुत सारे। गोल्ड से भी बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। आयरन से भी बहुत सारे। आयरन मीन्स लोहा, धातु का नाम है। ओके ना। और क्ले, स्टोन, प्लास्टिक, सिल्वर, ऊन, ये सब जो चीज़ें हैं उसको हम लोग धातु, मेटेरियल नाउन पे रखते हैं। कंक्रीट नाउन क्या? A concrete noun refers to something that is concrete and that can be seen or tasted, touched or felt। कंक्रीट नाउन में क्या? उन सब वस्तुओं के नाम को रखा गया है जिनको हम लोग देख सकते हैं, जिनको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, जिनको हम लोग महसूस कर सकते हैं, टच करके फील कर सकते हैं। उन सब चीज़ों को कंक्रीट नाउन पे रखा गया है।
तो ये सब के कौन कौन सी इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, कॉटन, टेबल, डोर, फायर, टी, लीफ, इस तरह के जो एग्जाम्पल है वो कंक्रीट नाउन। अब होता है हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिनको हम लोग गणनीय संज्ञा, काउंटेबल नाउन का हिंदी क्या होता है, गणनीय, यानी कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं। द नाउन दैट कैन बी counted or called countable nouns, they have singular and plural forms of their own। अब क्या होता है, जिनको हम लोग गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। इसके क्या होते हैं, सिंगुलर भी होते, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। जैसे हम लोग सिंगुलर को प्लूरल बना सकते हैं, अ पेन, सिंगुलर, प्लूरल में हम लोग इसको 2 पेन्स लिख सकते हैं। गर्ल सिंगुलर है, गर्ल को हम लोग प्लूरल में गर्ल्स बना सकते हैं। सिंगुलर में एन इग है, हम लोग उसको 5 पिग्स, 6 इस तरह से उसका प्लूरल बना सकते हैं। अमेन एक आदमी, इसको हम लोग बना सकते हैं प्लूरल इसका भी। इसी तरह से बहुत सारे, रिवर नदी, नदियाँ, है ना। इस तरह से काउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। ओके, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। They don't have plural forms. They generally refer a drinks, liquid, gases, materials, metals, games, etc. The abstract nouns are also uncountable noun। अब क्या है, जो abstract noun है वो uncountable noun उसको रखा जा सकता है। ओके, इसमें क्या है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। इसमें क्या, लिक्विड वाले जो भी चीज़ होते हैं, धातु जो होते हैं, उन सब ऐसे जो अनाज होते हैं, जो गैस होते हैं, ओके, इन सब चीज़ों को अनकाउंटेबल नाउन पे रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। मिल्क को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं। इंक को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं। वाटर को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं। ऑयल, राइस, व्हीट, इन सब जो चीज़ें हैं जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, अगणनीय संज्ञा बोलते हैं। और ओके अब हम लोग इस सेंटेंस में देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सा नाउन है। तो चलिए देखते हैं। तो ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन इन्फेंसी, वो क्या बचपन में अपने क्या बोलते हैं, माता पिता को खो दिया। तो क्या हो गया इसमें, नाउन कौन कौन सा वर्ड हो गया, एक अपना बचपन हो गया और एक हो गया पेरेंट्स, मतलब माता पिता, ये हमारा नाउन हो गया। उसके बाद सेकंड में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें कौन सा नाउन है। तो इसमें दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली भी नाउन है, कैपिटल भी नाउन है और इंडिया भी नाउन है। इसमें तीनों नाउन है। ओके, थर्ड में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा, द गर्ल हैज ए स्वीट वॉइस, तो वॉइस जो है आवाज़, ये हमारा नाउन है। द गर्ल ये भी नाउन है। जो स्वीट है ये क्वालिटी, एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है लड़की। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं, विजडम इज़ ए बेटर देन स्ट्रेंथ। क्या है विजडम, मतलब क्या होता है, विजडम मतलब बुद्धिमान या ज्ञानी, स्ट्रेंथ मतलब ताकत या शक्ति, ठीक है ना। यहाँ पे शक्ति होगा कि बुद्धिमानी जो है वो ताकत से कहीं अधिक है, शक्तिशाली होती है, अच्छी होती है। उसके बाद अशोक वॉज ए ग्रेट किंग, तो किंग जो है वो भी एक नाउन है और अशोक एक व्यक्ति का नाम है। किंग ये कौन सा नाउन है, क्या आप बता सकते हैं। अशोक है प्रॉपर नाउन और किंग है
कौन सा नाउन, जल्दी से बताइए। किंग, किसी पार्टिकुलर पर्सन का बात नहीं हो रहा है, किंग पूरी जाति का बोध हो रहा है। कॉमन नाउन, यस, किंग इज कॉमन नाउन एंड अशोक इज प्रॉपर नाउन। यहाँ पे क्या होगा, उसी तरह से आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपुल्स। तो पीपुल्स जो है हमारा नाउन है, द क्लास, आवर क्लास नाउन है। ओके, इस तरह से हमारा देयर वाज ए लार्ज क्राउड इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट हमारा नाउन है, क्राउड यानी भीड़ भाड़ ये भी हमारा नाउन है। ओके, ये कौन सा नाउन है, कलकत्ता इज ऑन द हुगली। हुगली हमारा क्या है कि एक नदी का नाम है, नाउन है। कलकत्ता भी एक नाउन है। गॉट इट? ओके, आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ? तो हमारा ट्रूथ केवल सच, ये केवल हमारा नाउन है इसमें। उसके बाद Solomon was famous for his wisdom। His wisdom ये हमारा नाउन है, ये हमारा प्रोफेशन, सोलोमन एक व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा नाउन है। ओके, उम्मीद है आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी हो, आप लोग को समझ में आया हो। और अगर आप लोग को अच्छी लगी हो क्लास हमारा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।